पहलवान। हाँ दीदी। गायों को चारा खिला के ना मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, हाँ दीदी। मिश्रा जी घर कौन से वीराने में है? ये जंगल का रास्ता बता दिया उन्होंने। हाँ दीदी, यहाँ तो ना कोई गाड़ी मिली है ना कुछ, पैदल मुझे भी थका दिया। चल मैं थक रही हूँ, तू नहीं थकेगा क्या? चल। बचाओ! बचाओ! अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिश्रा जी का कितना घर दूर है यार, बहुत थक गए। वो रहा ना दीदी, उसका एक मकान दिख रहा। अरे बाप रे। आओ चलते हैं। बचाओ! बचाओ मुझे! अरे क्या हुआ बहन? दीदी इस कमीने से बचाओ मुझे। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तुम मदद नहीं मांग रहे थे किन्नर से? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझा? बता बेटा, ये कौन है तो तेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल। दीदी इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी कर ली, अपने छोटे भाई की फोटो दिखाकर खुद मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बोला मत कर ऐसे, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अरे भाई साहब आप? भाई साहब नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरे पति विकास जी का है। विकास? अरे फेरा तो मैंने लिया है, सिर्फ उसका फोटो दिखाया गया। शादी तो मेरे से ही हुआ है। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी ना करीब आया हूँ। मैं शोर मचा दूंगी। भाई साहब हटिए यहाँ से। शोर मचाएगी तो मचा, शोर मचा ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। साले, तुझे बहुत शौक है ना औरतों के साथ नजदीकियां बनाने का। आज तेरी दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। लेकिन उससे पहले ये बता, तूने धोखाधड़ी की क्यों? दीदी दीदी मैं बताता हूँ। दीदी दीदी मैं बताता हूँ। बता। दीदी दीदी छोड़, मैं बता रहा हूँ। बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी मैं बता रहा हूँ। दीदी मैं बता रहा हूँ। बोल। दीदी 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। दीदी मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैं बहुत ट्राई किया दीदी, मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने धोखे से अपने भाई का फोटो देखा, कैसे शादी कर लिया दीदी। साले, तुझे धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना? आज ये चिंगारी तुझे जान से मार देगी। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इस साला हरामी का अंत कर दिया इस चिंगारी ने। चल पहलवान। जब तक तू चुप नहीं होगी मुझे बताए कैसे? और तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? बता क्या हुआ? दीदी मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कहीं की नहीं रही थी। बेटा क्या हुआ मुझे बता, किसी ने तुझे परेशान किया? उस साले की लंका में टंका बजा के आ जाएगी ये चिंगारी। तू बता क्या हुआ, बोल बोल। दीदी याद है आपको, ये वही घर है जहाँ आपने 1 साल पहले मेरी शादी कराई थी। दीदी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे रोज गालियाँ देती है, रोज ताने मारती है। और तो और मेरा पति
वो तो मुझे मारता भी है। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोल। वर्षा बहन, दीदी सही तो कह रही है, आप हम अपना नहीं मानते हो क्या? पहलवान सही बोल रहा है ना? बोल, तू हमें अपना नहीं मानती? बता तूने क्यों नहीं बताया हमें? दीदी किसको से बताती, मैंने लव मैरिज जो की थी। अरे लव मैरिज की तो क्या हुआ? बोलना, लव मैरिज की इसका मतलब क्या है? पति तेरा और तेरे साथ हो, तुझे परेशान करेंगे? बोल। बता, तेरा पति और तेरे सास ससुर कहाँ है? बोल। पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने चिंगारी दीदी को यहीं बुला लिया, वरना मैं खुद जाने वाला था इनके घर तेरी शिकायत लेकर के। सचिन, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? बोल, तूने इससे प्यार किया, इससे शादी की और तू इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा? बता, इसका हाथ कौन थामेगा? बोल। देखो चिंगारी दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने इसका जिंदगी में ठेका नहीं ले रखा है। सुन दे भड़वे, तूने इसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते, तब तुझे इसके अंदर कोई दोष नजर नहीं आया। सुन, तूने इसके साथ शादी की है और ज्यादा 3-5 किया ना तो चिंगारी को चंडी बनने में वक्त नहीं लगेगा, समझा? क्या चंडी चंडी लगा के रखा है? क्या कर लेगी तू? जा नहीं रखता मैं इसे अपने साथ। और ये ऐसा लेकर के क्या आई थी इस घर में? और तू क्या कर लेगी तू ऐसा? तेरे पूरे खानदान को नस्तनबूद करने का दम रखती है चिंगारी, समझा? और क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने? बोलना, क्या इसके माँ बाप ने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में खर्चा नहीं किया? और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा? कितना खर्चा चला लेगा अपना? तू मुंह खोल, तेरा मुंह भर देगी चिंगारी के पैसे से। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तुझे अगर कुत्ता बना के गली गली नहीं घुमाए ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? सोच क्या रहा है? बोलना, मुंह खोल, कितना दहेज चाहिए तुझे? बोल। इस बच्ची की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बहन है चिंगारी दीदी, समझा? और एक बात बता, यही सब चीज अगर तेरी बहन के साथ हो रहा होता तो क्या करता तू? अरे तेरा पूरा खानदान उसका ससुराल पहुंच जाता, समझा? कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे कोई भी जुल्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सह सकती इसके ऊपर कोई भी जुल्म, समझा? दीदी, आपकी बताई हुई सारी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे माफ कर दो दीदी। वर्षा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दीदी। और दहेज, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेटा एक बात और, जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान प्यार इज्जत बरकरार रहता है ना, और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो पूरी दुनिया वो जीत सकते हैं। अरे पैसे सिर्फ जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है बेटा, समझा? और अपने माँ बाप को भी समझाना, ठीक है? और आज के बाद से इसको अगर कुछ हुआ ना, चिंगारी दीदी का सच में तो चंडी वाला रूप देख लेगा, याद रखना बेटा। सब खुश है, परेशान मत होना। अब जब भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी दीदी को सीधा एक फोन करना, ठीक है? ठीक है। चल मैं चलती हूँ, जा दो अपने पति के पास। चल पहलवान। मुझे माफ कर दो यार, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती हुई उन सबको भूल जाओ। और जो कुछ भी मैंने किया वो सब अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आकर के किया था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और मुझसे भी कोई गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला आपको भी और मम्मी पापा को भी, शायद इसीलिए गुस्से में आके मैंने चिंगारी दीदी को यहाँ पर बुला लिया। तुम टेंशन ना लो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें कर लूंगा। हाँ पहलवान सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हूँ, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना? हाँ हाँ आ ही रही हूँ बस। ठीक है ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो कर रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताओ दीदी। क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर,
और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित, मेरा बच्चा रोहित। रोहित पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ाई हो। इसे और अपनी मनहूस शक्ल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूँ, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरी आंखों से दूर हो जा, भाग।
और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चल। चल तो। चलिए दीदी। आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब, अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। बताइए। भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा? बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन मां बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है? बोलिए। या फिर ये गलती है कि आपके बेटे कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना। आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी? बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे मां बन सकती है ये? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये मां नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब, ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया, आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से।
भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसे मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूंगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन, मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ तुम आज तो मेरी बहन नहीं पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात तो मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना तो एक फ़ोन करना, अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर, मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा। हाँ मिश्रा जी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। और सुनिए, आज वो स्कूल वाले प्रॉपर्टी की डील हो जानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आइए, मैं यहीं पर ही हूँ। मम्मी, मामा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया और हम कहाँ जाएंगे? बेटा चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारी मदद करेंगे। ये औरत और बच्चा यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? लगता है कोई झोलझाल जरूर है, पता करती। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? कोई दिक्कत है क्या? बता ना मुझे, क्या हुआ? अब तो किस्मत में लगता है रोना ही लिखा है दीदी। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। बताती हूँ। मेरे मामा ने घर से निकाल दिया है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है दीदी, और हम किराए के मकान में रहते हैं। आज जब भाई के घर आई तो भाई ने भी अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। पैसे की आग में रिश्ते ऐसे झुलस रहे ना जैसे लोग सिगरेट को जला के कश मार के फेंक देते हैं। पैसे की आग में सब कुछ तबाह हो रहा है, रिश्तों की कोई कदर नहीं है। हाँ दीदी, रिश्ते तो मानो अब नाम के रह गए हैं। रिश्तों में वो भावनाएं खत्म हो गई हैं। मेरे पापा ने मरने से पहले हम दोनों भाई बहनों के नाम वसीयत कराई थी, लेकिन मेरे भाई ने देने से ही मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? बेटा मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और नामुमकिन को मुमकिन करना ये चिंगारी को बहुत अच्छे से पता है। उसकी तानाशाही मैं भी देखती हूँ। कोई फायदा नहीं दीदी, मेरे भाई का दिल पत्थर का हो चुका है, जो कि कभी पिघला नहीं करते। बेटा जब चिंगारी भड़कती है ना तो पत्थर पिघला नहीं करते, चटक जाया करते हैं। चल मेरे साथ, चल बेटा। अरे हाँ, आई थी ना अपना हिस्सा मांगने। अरे मैं नहीं मानता वो वाली वसीयत, और ना दूंगा 1 रुपया भी उसे। अबे कहीं भी जाके मरे, मुझे क्या। हाँ हाँ देख लेंगे। अरे कहीं भी जाए बोला तो। यही है तेरा भाई जो रावणों की तरह हंस रहा है? हाँ दीदी, यही है मेरा भाई। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करता हूँ। अरे फिर आ गई तू? अभी तो तुझे कितनी बेइज्जती करके तेरे को भगाया मैंने, हैं? और ये किस नमूने को लेकर आई अपने साथ में? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और जहां पे घमंड और अभिमान होता है ना, चिंगारी वहां पहुंच के तहस नहस कर देती है। अबे चल चल, तेरी जैसी चिंगारी को ना मैं फूंक मार के बुझा देता हूँ। चल। अच्छा चला, बुझा मुझे। फूंक मार के बुझाएगा मुझे, फूंक मार के बुझाएगा, फूंक मार के बुझाना, बुझा बुझा फूंक मार के। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर वो सलाब है, वो आगे वो तेजाब है ना कि सामने वालों को जला के राख कर देती है। अपने जिंदगी के बचे हुए 4 दिन अगर तसल्ली से जीना चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे उसको, वरना तुझे जान से मार दूंगी यहीं पे, समझा? भैया मान क्यों नहीं जाते? मान जाओ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आप रख लो,
सब आप ही रख लो। नहीं बेटा, दुनिया उसी को दबाती है जो हार मान लेता है, जो दब के रहता है। तुझे तेरा हक तो दिला के रहूंगी, और ये क्या, इसके फरिश्ते भी तेरा हक देने से मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। ये मेरी बहन और मेरे बीच का मामला है, तू कौन होती है पीछे बोलने वाली? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी हर उस मामले में घुसती है जहां जहां बेईमानी अपना सर उठाती है ना, चिंगारी वहां अपना टांग अड़ाती है। अगर तू अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है ना, तो अपनी बहन का हक दे दे। और सुन, तेरे पास ना ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही चॉइस है। जब आप सिर्फ हाँ में सुनना चाहती हूँ, हाँ दिया तो तेरी जिंदगी को बख्श दूंगी, ना बोला तो ऊपर का तेरा टिकट चिंगारी काट के जरूर रहेगी, समझा? दीदी छोड़ दो मेरे भाई को, मत मारो। कम से कम मैं दुनिया वालों को ये तो कह सकूंगी कि मेरा भाई है इस दुनिया में। देखा तूने, सुना तूने, ये होती है बहन जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन अपनी भाई को अपने आंखों के सामने पिटते हुए नहीं देख सकती। तेरे अंदर थोड़ी भी गहराता है ना, तो देख इसके आंसुओं को, इसकी आंखों में तेरे लिए सिर्फ प्यार दिख रहा है, समझा? दे दे अपनी बहन को हक अपना, दे दे अपनी बहन को हक इस घर का। बहन, तूने एक झटके में अपने भाई का पूरा अहंकार तोड़ दिया। बहन, ये प्रॉपर्टी क्या, अब ये सारी दौलत भी तेरी है। बस मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। तू अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार है ना? हाँ चिंगारी दीदी, मैं हक देने के लिए तैयार हूँ, पर जो इसका हक है वो मैं इसको दूंगा, और खून के रिश्ते के आगे ये दौलत क्या मैंने रखती है। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, और बहन मुझे माफ कर दे बहन। देख, जैसा तूने कहा ना कि खून के रिश्तों के आगे ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बस इसी बात को समझ। देख, दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, इस मासूम का भी तेरे सिवा और अपनी माँ के सिवा कौन है? प्यार से रहना इस घर की छत के नीचे। क्या चाहिए इसको? धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। तू इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ दीदी, हाँ सही कह रही हो दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। देख, आज के बाद से ना इसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, समझा ना? आराम से रह बहन, ठीक है? अब कभी भी कोई दिक्कत हो ना, मुझे एक फोन कर देना, चिंगारी फिर इसको दोबारा डोज देने के लिए आ ही जाएगी, ठीक है? चल अच्छे से रह, अच्छे से रख अपनी बहन को। ठीक है। मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो, दीदी नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो, छोड़ो दीदी, तेरे जान से मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना। दीदी 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 क्या हो गया था? आज तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था, ऐसा क्या देख लिया सपने में? आज तो मुझे मार ही देती हूँ। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया, लगता है मैं गहरी नींद में थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी, अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तो मेरे ही ढक्कन लगा दो कि मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा
लो दीदी, आ गए तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है, ये बस मिट जाए। एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान। हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कौलाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा। चल बैठ यहाँ पे, लेट जा। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता? वरना तेरी सांसें गिर आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना चांद से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी? बोल जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी। बहुत दिनों से
मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही थी। पहलवान का इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो फिर छोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए फंसेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता ना, वो सीधा परलोक जाता है। परलोक मुझे माफ कर दो, माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा। देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? ये सब साले ऐसे हो। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट टाइम, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे। हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर, और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ।
बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना आप पानी पीछे। पंकज सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हो घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना। आंटी पानी भी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान पानी पी ले। दीदी माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते, इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल तो नहीं? अरे गुप्ता जी मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं।
ये कैसी बात करें चिंगारी जी, इसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा नमस्ते, कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुनना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मुझे मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तो पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तो मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर ये चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। 1 मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं, तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था, और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है।
अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू, जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या, तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड, अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ, और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर, तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल।